बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान के नबातिया शहर पर तगड़ा हमला बोला है। हमले में शहर के मेयर समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। इजरायल ने बेरूत के कस्बों पर भी हमले किए हैं। इस दौरान इजरायल ने हिजबुल्लाह के एक अंडरग्राउंड हथियार गोदाम को भी निशाना बनाया है। इजरायली सेना का दावा है कि इस हमले से पहले उसने नागरिकों को सुरक्षित निकलने की चेतावनी भी दी थी, लेकिन जो लोग नहीं निकले उनकी जान चली गई है। 6 लोगों की जान गई है। दक्षिणी लेबनान के नबातिया शहर पर इजरायल ने हमला बोला है और इस हमले की तस्वीरें जरा देख लीजिए। किस तरह से आसमान में धुएं का गुबार उठता हुआ दिख रहा है और इसके जरिए आप अंदाजा लगाइए कि हमला कितना बड़ा है, क्योंकि खबर यह भी है कि एक अंडरग्राउंड हथियार जहां पर रखे जाते हैं बड़ी संख्या में, उस जगह को भी निशाना बनाया गया है। तो मेयर समेत 6 लोगों की जान चली गई है। दक्षिणी लेबनान के नबातिया शहर पर हमला। दक्षिणी लेबनान में इजरायली झंडे फहराए गए। इजरायल के लेबनान के नबातिया पर हवाई हमले। लेबनान में मेयर समेत 6 लोगों की मौत की खबर है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली झंडे फहराए गए। तो दक्षिणी लेबनान पर इजरायल का ये बड़ा अटैक है और लगातार इजरायल जो है वो लेबनान के कई शहरों को निशाना बना रहा है और बेरूत के आसपास जो तमाम कस्बे हैं, अब उन पर भी अटैक जो है वो इजरायल ने शुरू कर दिया है। आशीष हमारे साथ मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। आशीष, क्या जानकारी है, क्योंकि बेरूत के आसपास के कस्बों को भी निशाना बनाया जा रहा है इजरायल की तरफ से और अब नबातिया शहर पर हमला किया गया है। देखिए, इजराइल का सीधा प्लान है कि लिटानी नदी जो लेबनान में है वहां तक जो हिजबुल्लाह का साम्राज्य था, अब कमांडर तो ढेर हो गया है, हिजबुल्लाह का जो साम्राज्य था दक्षिणी लेबनान में लिटानी नदी के पास तक की, वहां तक उसको समेट देना, यानी कि लिटानी नदी के उस पार तक इजरा करता चला जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, इजराइल लेबनान से नेगोशिएट एक टेबल पे बैठेगा, फिर कुछ मुद्दों पर डील होगी। ये प्लान इजराइल का फिलहाल नजर आ रहा है। जिन जिन जगहों को इजराइल जीतता जा रहा है वहां पर इजरायली झंडे लहराए जा रहे हैं। बाकायदा वहां पर फोर्सेस जो है उन इलाकों पर कब्जा करने के बाद झंडे लहरा रही हैं। यानी कि साफ है कि इजराइल किसी भी कीमत पर लेबनान से जंग में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और वो हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा है, हर दबाव की कोशिश कर रहा है जहां से लेबनान को धकेला जाए पीछे। और लेबनान का पीछे जाना मतलब ईरान के मन में डर का बैठना। सबसे बड़ी जानकारी आज ये है कि आज रात ईरान पर एक बड़ा अटैक हो सकता है। इजराइल ईरान पर एक बड़ा अटैक कर सकता है। ईरान भी सचेत है कि उस पर आज रात कोई हमला हो सकता है, क्योंकि पिछले दिनों कई खबरें आई, कई वीडियो आए कि ईरान में जो कमांडर हैं, कुछ अधिकारी हैं, उन पर एक्शन हुआ है, उन पर आरोप लगा कि वो इजराइल के लिए काम करते हैं। तो तमाम जो जानकारियां अंदर खाने खुफिया विभाग जो इजराइल का भी लगा हुआ है और लेबनान का भी लगा हुआ है और इसके अलावा ईरान का भी लगा हुआ है, सब में सुबुगाहट है कि आज रात ईरान पर हमला बड़ा होगा। अनन्या, बिल्कुल, और क्योंकि जिस तरह से देखा जाए पिछले कुछ दिनों की बात करें तो ईरान की तरफ से इजराइल को निशाना बनाया गया और हालांकि इसमें ईरान इजराइल को नुकसान तो नहीं पहुंचा पाया आयरन डोम की वजह से, लेकिन अब देखना होगा कि इजराइल कितना बड़ा अटैक करता है जो ईरान को नुकसान पहुंचाएगा। पिछले जो तमाम अटैक्स रहे हैं उसमें किस तरह का नुकसान ईरान को हुआ है या फिर लेबनान को हुआ, ये हम सब ने देखा है। देखिए, दूरी काफी ज्यादा है। कहा जा रहा है कि रूस ने अपने डिफेंस सिस्टम ईरान के कई शहरों पर भी लगाए हैं।
यानी कि रशिया का डिफेंस सिस्टम ईरान के परमाणु ठिकानों की रक्षा कर रहा है, ईरान की राजधानी तेहरान की रक्षा कर रहा है। तमाम ड्रोन ईरान के में ही घूम रहे हैं ताकि उनकी जो तमाम जो जानकारी है, आसमानी जानकारी है कि कहां से हमला हो सकता है, क्या हो सकता है, इजराइल कभी भी हमला कर सकता है, तमाम जो चीजें हैं वो ईरान की भी पुख्ता है। अभी पिछले दिनों हमने खamenei का वीडियो देखा, जब वो बाहर निकले जुमे की नमाज पर, उनका भी गला सूख रहा था और वो इधर उधर देख रहे थे, कभी ऊपर देखते, कभी इधर देखते, कभी दाएं देखते, जबकि इतनी फोर्स रिवोल्यूशनरी गार्ड की ईरान की वहां मौजूद थी और जुमे की नमाज पर निकले थे, तो उनको भी डर लग रहा है, उनको भी गला सूख रहा है, इतनी तैयारी। तो इसका मतलब ये है। बिल्कुल। और आशीष, एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ईरान की तरफ से जो हमला किया गया था इजराइल पर, अब वो हमला पूरी तरह से नाकाम हो गया, उसको नाकाम इजराइल ने कर दिया। कहीं ना कहीं कहा यही जा सकता है कि जैसे इजराइल जो है वो लेबनान के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ग्राउंड पर ऑपरेशन चला रहा है, अगर उसी तरह का हमला ईरान करता है तो ठीक है, नहीं तो इजराइल की तरफ से देखना होगा कि किस तरह का हमला। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए।